ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण तुला राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपके लिए समय काफी सकारात्मक रहने वाला है और किन किन क्षेत्रों में आपको चुनौतियां और परेशानी देखने के लिए मिल सकती है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे इन 15 दिनों में आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपाय। वर्तमान समय में बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां चल रही है। बहुत सारे जातकों को कर्म क्षेत्र में समस्याएं मिल रही है, वैवाहिक समस्याएं मिल रही है या मन में निराशापूर्वक स्थिति चल रही है। तो वीडियो के लास्ट में 2 खास सावधानियों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो आपको बेहतर उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कम प्रयास में भी आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां कैसी बनी हुई रहने वाली है। तुला राशि के जातकों राशि के लगन भाव पर केतु देव और राशि के सप्तम भाव पर राहु गोचर करने वाले हैं। वहीं आपके राशि के सप्तम भाव पर सूर्य बुध का बुधादित्य नामक राजयोग वैवाहिक भाव पर बन रहा है। राशि के स्वामी शुक्र देव आपके राशि के अष्टम भाव पर स्वराशिगत होकर गोचर करने वाले हैं। इन 15 दिनों में शनिदेव आपके पंचम भाव संतान भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं। मंगल देव आपकी राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव पर प्रभावी होकर गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल तक आपके छठे भाव पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात गुरु आपके सप्तम भाव पर गोचर करके गुरु राहु के साथ मौजूद होंगे, जिससे गुरु चांडाल दोष का निर्माण भी होने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार की स्थितियां इन 15 दिनों में निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले अगर आपको जानकारी दिया जाए कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, कर्म भाव पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ है। लगन भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है। राशि स्वामी अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर तुला राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र में यदि आप संलग्न हैं तो निरंतरता बनाकर आपको चलना होगा और मन में सकारात्मकता बनाकर ही आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इन दिनों में आपको भाग्य का भरपूर साथ देखने के लिए जरूर मिलेगा, जिससे आप जीवन में किसी प्रकार के कार्यों को यदि आप कर रहे हैं तो अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। 22 तारीख के पश्चात गुरु सप्तम भाव पर आ जाएंगे, तो आपके जीवन में ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, उनके जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सूर्यदेव की कंडीशन बेहतर है। सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में यदि आप जुड़कर चल रहे हैं तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आपको काफी सावधान रहना चाहिए। हानि और नुकसान की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। धन को लेकर अगर जानकारी दिया जाए दोस्तों, धन भाव के स्वामी मंगल देव राशि के भाग्य भाव पर गोचर करने वाले हैं। वहीं लाभ भाव के स्वामी काफी ज्यादा शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। तो यहां पर आकस्मिक रूप से तुला राशि वाले जातकों के लिए इन 15 दिनों में धन प्रदायक स्थिति बनने वाली है। राशि स्वामी का अष्टम भाव पर गोचर होना आपके जीवन में सडन बेनिफिट्स को दर्शाता है
और आपके जीवन में कर्ज जैसी स्थितियां यदि लगातार आपके जीवन में बनी हुई है, इससे राहत देने के लिए सहायक रहने वाला है। यहां पर आपके जीवन में यदि आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश कर रहे हैं तो आपको अलर्ट जरूर रहना चाहिए। लेकिन आर्थिक जीवन के मामले में भौतिक सुखों में वृद्धि आपको भी देखने के लिए मिल सकती है। किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि खरीदने की यदि आप योजना बना रहे हैं, इसमें आपको जरूर सफलता मिल सकती है। पारिवारिक संबंधों के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, राशि के द्वितीय और चतुर्थ भाव के जो राशि स्वामी हैं वो काफी ज्यादा शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। तो यहां पर पारिवारिक जीवन के मामले में तुला राशि वाले जातकों के लिए स्थितियां मिली जुली रहने वाली है। हालांकि जीवन में पारिवारिक संबंधों में संतुलन बैठाकर ही आपको चलना होगा। कई ग्रहों का प्रभाव आपके लगन पर बन रहा है, तो छोटी छोटी बातों को लेकर व्यर्थ के वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। इसलिए नपे तुले शब्दों का प्रयोग आपको ज्यादा करना चाहिए। द्वितीय भाव पर मंगल का प्रभाव बना हुआ है, जिसकी वजह से आपके क्रोध में भी अकस्मात क्षणिक गुस्सा देखने के लिए ज्यादा मिलेगा। तो इस पर यदि आप नियंत्रण रखते हैं तो आपके लिए स्थिति काफी बेहतर रहने वाली है। किसी नवीन मेहमान के आगमन की रूपरेखा बनाई जा सकती है और पारिवारिक संबंधों में आपके जीवन में मांगलिक कार्यों के आयोजन की रूपरेखा प्रबल रूप से बनाई जा सकती है। यदि आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंधों के मामले में समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। पंचम भाव पर शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर आपके जीवन में उत्साह के साथ सकारात्मकता दिखाई देगी। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातक इस समयावधि में अच्छे परिणाम को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। यहां पर वैवाहिक संबंधों के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सबसे पहले तो अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव की संभावना दिखाई दे रही है। 22 अप्रैल से गुरु आपके राशि के सप्तम भाव पर गोचर करेंगे, तो जिन जातकों के जीवन में विवाह की कामना लेकर आप चल रहे हैं, विवाह की उम्र हो चुकी है लेकिन वैवाहिक प्रस्ताव जीवन में नहीं आ रहा है, तो वैवाहिक जीवन में प्रस्ताव आने की संभावना बनेगी। नए विवाह के रिश्ते आने की संभावना बन रही है। लेकिन यहां पर वैवाहिक संबंधों के मामले में 23 तारीख तक समय आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद आपको वैवाहिक संबंधों में समन्वय ज्यादा बैठाकर चलना चाहिए। राहुदेव सूर्य के साथ राशि के सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं। ये दोनों ग्रहों की युति वैवाहिक जीवन में विच्छेद करवाती है। तो यदि आप जीवन साथी के साथ चल रहे हैं तो रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलें। छोटी मोटी बातों को लेकर क्रोधित होने से बचें और दांपत्य संबंधों में जुड़े हुए जातकों को वाद विवाद से भी बचना चाहिए। यदि आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, तुला राशि के जातकों आपके राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो राशि के अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं और लगन पर केतुदेव गोचर कर रहे हैं। तो सेहत के मामले में आपको काफी अलर्ट रहना चाहिए। तली भुनी भोज्य पदार्थों और मसाले युक्त भोज्य पदार्थों से खाने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपको वजन बढ़ने की समस्या परेशान कर सकती है। चाय, शक्कर और वसा युक्त भोज्य पदार्थों से भी आपको बचना चाहिए। मिनरल वाली चीजों का ज्यादा सेवन करने की आवश्यकता रहने वाली है। गर्म ग्रह केतु की उपस्थिति लगन भाव पर बनी हुई है, तो रोजाना ध्यान करना, मेडिटेशन करना एक और आपके लिए बेहतर है। वहीं दूसरी ओर तुला राशि के जातकों को योगाभ्यास करना, सुबह सैर के लिए जाना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता ज्यादा दिखाई देगी। किसी प्रकार की शारीरिक समस्या नहीं होगी। यहां पर तुला राशि के ऐसे जातक जो शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों का सेवन करते हैं, तो इन सभी चीजों से भी आपको परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व तुला राशि वाले जातकों को 2 खास सावधानियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसका यदि आप ध्यान रखते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। सबसे पहले तो तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में
झूठा वादा करने से बचना चाहिए। गुरु राहु सप्तम भाव पर मौजूद हैं तो किसी व्यक्ति के साथ झूठा वादा करने से बचें। यह दिखावा करने से आपको बचना चाहिए। यदि आप दिखावा कर रहे हैं, धन का व्यय हो रहा है, तो इससे आपको बचना चाहिए। दूसरा, तुला राशि के जातकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में व्यर्थ की बातों में और व्यर्थ के कार्यों में आपको उलझना नहीं है। बातों ही बातों में नकारात्मक स्थिति निर्मित नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति का सम्मान देने का भाव आपके अंदर होना चाहिए। और अपने जीवन में, चूंकि यदि आप व्यर्थ की बातों में संलग्न नहीं होंगे और व्यर्थ के कार्यों में संलग्न नहीं होंगे, तो इससे आपके समय, श्रम और धन तीनों का फायदा होगा। तो इन दोनों चीजों का ध्यान जरूर रखें। उपाय की जानकारी अगर आपके लिए दिया जाए, देखिए राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। तो सबसे पहले तो माताओं बहनों का पूर्ण रूप में सम्मान आपको जरूर करना चाहिए। किसी प्रकार का निरादर करने से बचें। भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है, जिसमें महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं, तो यदि किसी प्रकार की मानसिक रूप से समस्या चल रही है या शारीरिक समस्या चल रही है, इससे आपको निजात मिलेगी। क्योंकि यह मंत्र पूर्ण रूप में एक प्रामाणिक मंत्र है। इसको विज्ञान ने पूर्ण रूप में सिद्ध किया है। यह 100% काम करता है। उसके साथ साथ तुला राशि के जातकों को बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध आपको जरूर करना है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहतर लगी। यदि जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें जरूर बताएं। और यदि बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको तुला राशि के अन्य जातकों के पास भेज सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।